प्रेम से ही बहुत दूल्हा से हमें उन प्रभु के विधि में हमें पहुंचाई देगी। तो हाँ, वह
हमें थोड़ी देरी के बाद में शांत भाव से हमें सो बैठ जावा और हमार बेटी पुनीता जे हमार नीलिमा खाखा जे जुबली रन है के उनका छोट बहन स्वयं एक स्वागत के रूप में, धन्यवाद के रूप में हमारे सब पुरोहित मन के आय के मुख्य अनुष्ठान दाता फादर परिवार से फादर मिल्की ही के शुभकर परिचय देते हुए हम मन के हमारा इसके प्रार्थना के आगे बढ़ावे। सर्वप्रथम आज मैं हमारे बीच उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूं और उनके नाम के साथ मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं। रेवरेंड फादर मिल्की तिग्गा एसजे हमारे चाचा जो अभी रायगंज प्रोविंस के लिए हैं। फादर विजय कुजूर हमारे चाचा हैं जो हमारे बसाइन टोली के सबसे पहले पुरोहित हैं। फादर काश्मीर इक्का एसजे अंबिकापुर प्रोविंस के हैं। फादर मंगल बेग जसपुर धर्म प्रांत के लिए हैं। फादर वाल्टर लकड़ा अंबिकापुर धर्म प्रांत। फादर पीटर सोदोम अंबिकापुर धर्म प्रांत। फादर लेओस सोदोम अंबिकापुर धर्म प्रांत। फादर रंजित टोपो कापुचिन रांची प्रोविंस। फादर आलोक नाग IMS जो माझाटोली से हैं, अभी बनारस में रहते हैं, जनरल असिस्टेंट हैं। फादर विंसेंट टोप्पो ये भी माझाटोली के हैं, अभी अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्यरत हैं। फादर असित टोप्पो रांची आर्च डायसिस अभी अपने B.Ed की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर में हैं। फादर रंजित कुजूर SJ रांची प्रोविंस लेकिन अभी असम चाय बगान में कार्यरत हैं। डीकन प्रमोद खेस हमारे टाइसेर पल्ली अमकानी के हैं, जिनका पुरोहित अभिषेक 19 जनवरी को होने वाला है। फादर राजेंद्र खाखा पंजोबा से हैं, रांची आर्च डायसिस लेकिन अभी मांडर में कार्यरत हैं। फादर रेजेनियस SJ रांची प्रोविंस ये अभी झराइन में कार्यरत हैं। फादर अल्बिनुस तिर्की सरनाटोली से हैं। फादर अर्पण IMS जो अभी मुंडागढ़ा उड़ीसा में कार्यरत हैं। तो हम हमारे सभी पुरोहित धर्म बंधुओं का हमारे बीच में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। पहला कुरिन्थ अध्याय 15 पद संख्या 10। परम आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर मिल्की तिग्गा यीशु समाजी हमारे चाचा, प्रिय पुरोहितगण, धन बहने, सम्माननीय अतिथिगण, हमारे माता पिता, भाई बहने एवं मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आप सभी को जय यीशु। बड़े हर्ष और उमंग के साथ इस पुनीत एवं शुभ बेला में मैं हमारे पिता श्री इग्नासियस खाखा, माँ श्रीमती क्रिस्टीना तिर्की एवं समस्त खाखा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि आज 29 दिसंबर 2020 हमारी श्रद्धेय एवं प्यारी इस गांव की बेटी, बहन, दीदी या मौसी सिस्टर नीलिमा खाखा का रजत जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारे लिए मुबारक दिन है। आज हमारा हृदय आनंद और धन्यवाद के भावों से सराबोर है।
क्योंकि हमने ईश्वर से सिस्टर नीलिमा के माध्यम से अनगिनत आशीष एवं कृपाएं प्राप्त की हैं। इस खुशी की घड़ी में आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कर अपनी उपस्थिति द्वारा हमारी खुशी को, विशेषकर रजत जयंती मनाने वाली हमारी प्यारी सिस्टर नीलिमा की खुशी को बढ़ा दिया है। आज हम आपको पाकर अत्यधिक आनंदित, हर्षित एवं ईश्वरीय कृपा का आभास करती हैं। इस कड़ाके की ठंड में खलीजोर नदी की बहती कलकल की धुन में एवं समस्त सृष्टि के साथ एक होकर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सिस्टर नीलिमा पर अपना प्रेम प्रदर्शित कर उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। एक कहावत है, एक साधे सब साधे सब जाए, अर्थात जो अनेक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है उसे एक की भी उपलब्धि नहीं होती। जो हर एक नया कुआं खोदता है उसे किसी में भी जल मिलना संभव नहीं है। अतएव निष्ठापूर्वक एक ही आदर्श, एक ही कार्य प्रणाली और जीवन भर के लिए एक ही योजना पकड़े रहना चाहिए। इसी का साक्षात उदाहरण आज हमारे बीच में हमारी ही बेटी बहन सिस्टर नीलिमा है, जिनका एक ही आदर्श और एक ही कार्य प्रणाली जीवन भर के लिए था। अतः यह हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में जब दुनिया आत्मा और परमात्मा दोनों को भूलकर रंग रंगेलियों माया मोह में मशगूल है, वहीं आज हमारी इस गांव की बेटी सिस्टर नीलिमा निष्ठापूर्वक एक ही आदर्श पर चलते हुए अपनी सुख सौंदर्य का मोह त्याग कर अपने प्रियतम प्रभु के लिए सभी मुसीबतों को झेलने, चुनौतियों से जूझने एवं दुख कष्टों को सहन करने के लिए कमर कस एवं प्रेम का दीप जलाते हुए प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होकर ईश्वर एवं कलीसिया की सेवा में जीवन भर के लिए उर्सुलाइन धर्म समाज में समर्पित की हैं। हमारा वर्तमान इतिहास पर आधारित है। यदि हम सिस्टर नीलिमा खाखा के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इनका जीवन अतीत में ईश्वरीय कृपा से भरपूर है, जो कि इस प्रकार है। श्रद्धेय सिस्टर नीलिमा खाखा, आपका जन्म 2 दिसंबर 1974 ईस्वी में सिमडेगा जिले के टैसेरपल्ली के बसाइन टोली गांव में पिता श्री इग्नासियुस खाखा एवं माता श्रीमती क्रिस्टीना तिर्की की गोद में हुई। आपका बपतिस्मा नाम नीलिमा पुष्पा खाखा है। आपके 2 भाई एवं 5 बहनें हैं। 7 भाई बहनों में आपका स्थान 5वां है। आपके माता पिता सरल, दयालु, उदार दिल एवं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इनका विश्वास ईश्वर में पक्का है, साथ ही अपने धर्म के प्रति विशेष लगाव है। इनके धार्मिक कार्यों तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास ने सिस्टर नीलिमा के हृदय में आध्यात्मिकता का बीज बोया। सिस्टर नीलिमा आपकी प्रारंभिक शिक्षा आरसी प्राथमिक विद्यालय केरसे सरायटोली स्कूल में की। तत्पश्चात हाई स्कूल की शिक्षा के लिए आप उर्सुलाइन कॉन्वेंट रेंगारी गई। यही समय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहा। आप उर्सुलाइन धर्म बहनों के संरक्षण में रहकर धर्म बहनों के प्रार्थनामय जीवन, सेवा कार्य, स्कूल में शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियों को करीबी से देखा। आप स्वर्गीय सिस्टर सेविका तिर्की एवं सिस्टर ब्रिजिट किंडो के प्रार्थनामय जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुई, क्योंकि वे आपको बहुत प्यार करती थी। सन 1990 में मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद आप में आगे की पढ़ाई की इच्छा बनी रही। अतः आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए विमेंस कॉलेज रांची गई। वहां भी आप 2 वर्ष निर्मला सिस्टर्स के संपर्क में रही। सन 1992 में आप इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास की। इन वर्षों में आपने पिता ईश्वर की विशेष आशीष
एवं कृपा और प्यार का अनुभव किया। अतः आपके मन दिल में एक धर्म समाजी सिस्टर बनकर ईश्वर और लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अतः आपने अपने हृदय की पुकार को ईश्वरीय बुलाहट के रूप में स्वीकार कर अपने मामा स्वर्गीय फादर लूकस तिर्की के मार्गदर्शन में 1 जुलाई सन 1992 को उर्सुलाइन धर्म समाज के नवशिष्यालय खूंटी में प्रवेश किया। आप अपने अधिकारियों के उचित देखभाल में ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते गए और 8 दिसंबर 1995 को आपने ईश्वर की सेवा एवं कलीसिया की सेवा हेतु प्रथम मन्नत लिया। अभी सभी पुरोहित एक एक दिया जलाएंगे। कैथोलिक कलीसिया अपने धर्म ग्रंथों, पूजन विधियों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में चिन्हों एवं प्रतीकों को बहुत अधिक महत्व देती है। कलीसिया अपने धर्म शिक्षा में संस्कार की परिभाषा देते हुए कहती है, संस्कार भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह है। हम अपनी आंखों से चिन्ह को ही देख सकते हैं, परंतु कृपा हमें अदृश्य रूप से मिलती है। आज सिस्टर नीलिमा के जुबली समारोह के धर्म विधि में हम वेदी के अगल बगल 25 दियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में जलते हुए देख रहे हैं। अतः मैं आप सबों को इनका मतलब और अर्थ बतलाना चाहती हूँ। जलते हुए इन 25 दियों का संबंध सिस्टर नीलिमा के बीते 25 सालों के गौरवमयी जीवन का प्रतीक है। इनमें हर एक दिया 365 दिन का प्रतीक माना गया है। यदि दियों को जोरों की हवा, आंधी, तूफान, वर्षा आदि से बचाया जाए तो दिया लगातार जलता रहेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने सिस्टर नीलिमा को हर प्रकार के दुर्घटनाओं, मुसीबतों, बीमारियों एवं संकटों से बचाया है। अतः ये 25 वर्षों के आभार की ओर कृतज्ञता के भावों से सराबोर होकर जला रहे हैं। संत मती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। सिस्टर नीलिमा, आप यीशु को अपने जीवन का मकसद एवं लक्ष्य मानकर पिछले 25 वर्षों से ईश्वर की अनुगामिनी रही हैं। अतः आपका जीवन एक दीपक के सदृश रहा जो 25 वर्षों से जलता रहा है। जिस प्रकार दिया अंधकार को चीरकर लोगों को ज्योति प्रदान करती है, उसी प्रकार सिस्टर नीलिमा, आप इन 25 वर्षों के दौरान एक दिया बनकर लोगों के बीच ख्रीस्त के प्रेम की ज्योति जलाई। इन 25 वर्षों में आपने अपने माता पिता, भाई बहनों और लोगों के द्वारा जीवन पाकर लोगों को जीवन दिया है। सिस्टर नीलिमा, आप इन 25 वर्षों में सिस्टर निस्वार्थ प्रेम, त्यागमय एवं समर्पित जीवन के द्वारा लोगों को जीवन देने का काम किया है। यह आपके जीवन में हमेशा अनुकरणीय रहा है। इन 25 वर्षों में ईश्वर ने आपको अपना साधन बनाया और आपके द्वारा महान कार्य किए हैं। अतः ये दिए हमारी भावी आशाओं और उम्मीदों की परिपूर्णता के लिए हमेशा जलता रहेगा। आइए हम सिस्टर नीलिमा की खुशी में शारीक होकर उद्गार भरे हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर नीलिमा को बधाई एवं शुभकामनाएं दें और प्रार्थना करें कि ईश्वर का आशीर्वाद, प्यार एवं कृपा सिस्टर पर और हम सबों पर सदैव बनी रहे। पाने पर होती खुशी, खोने पर गम।
मेहनत लाती खुशी, आलस देता है गम। मांगे खुदा से हम खुशी ना हो कम सिस्टर नीलिमा के जीवन में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर मिल्के तिग्गा का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वे रजत जयंती के धन्यवादिक यूखरिस्तीय समारोह को विधिवत आगे बढ़ाएं तथा हम सभी के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। अपने हृदय की गहराई से मैंने तेरी संहिता को चाहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो। आज की रजत जयंती मिस्सा के साथ साथ और भी कुछ उद्देश्य हैं आज के मिस्सा के पीछे। पहला उद्देश्य है कि हम सिस्टर नीलिमा के 25 वर्ष पूरा होने करने के शुभ अवसर पर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। दूसरा है स्वर्गीय अनुज खाखा की आत्मा की शांति के लिए दुखित परिवार को दिलासा एवं सांत्वना मिले। पिता इलियाजार खाखा की ओर से यह पवित्र मिस्सा चढ़ाया जा रहा है। साथ साथ खाखा और क्रिस्टनसिया जो सिस्टर नीलिमा के छोटे भाई हैं, उन्होंने अपना 16वां शादी वर्ष सालगिरह पूरा कर रहे हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और ईश्वर के द्वारा प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए आभार प्रकट करते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके भावी वैवाहिक जीवन के साथ रहे, जिससे ये एक दूसरे के प्रति शाश्वत प्रेम भरोसा के साथ जीवन बिता सकें। आज की इस मिस्सा पूजा में इन उद्देश्यों को भी हम लोग साथ रखेंगे। आज हम एक मिनट मौन रहकर यह जानने की कोशिश करें कि यह रजत जयंती जिसे सिस्टर मना रही है यह क्या चीज है। आज के प्रथम पाठ में अगर हम लोग ठीक से सुनेंगे, हमारे पुराने व्यवस्थान में मूसा नबी अपनी चुनी हुई जाति इस्राएल के लिए एक नियम बना दिया था कि वे 6 वर्ष तक खेती बाड़ी जो कुछ भी करते हैं उसी को खेती बाड़ी करें और 7वां वर्ष उनके लिए एक विश्राम का वर्ष होगा। उस विश्राम के वर्ष में वो लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे। वे जितना भी चाष करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उस खेत को वे लोग आराम देंगे, विश्राम देंगे, ताकि उस खेत में ईश्वर अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। और जब वह 7 साल 7 बार पूरा हो जाता है, उन 50 साल, तो 50वें साल में एक बहुत बड़ा जुबली साल होगा। वह सभी विश्राम करने का आखिरी समय होगा। 25 साल भी वही विश्राम करने का समय। विश्राम सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, लेकिन खेती बाड़ी, अपना भेड़ बकरी, अपनी गाय बैल जिससे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी आराम देने का समय। उस वर्ष में अपने जितने भी नौकर चाकर हैं उनको भी आराम करने का समय। इस कारण यह जुबली वर्ष एक आराम का वर्ष है, जहां हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतने सालों तक ईश्वर ने हमें आशीष और कृपा प्रदान की है और सुरक्षित रखा है। अभी जब सिस्टर नीलिमा 25 मोमबत्ती जला रही थी, यह 25 साल उसका सादा जीवन नहीं था। उसके जीवन में बहुतों ने मदद किया है। उसके माता पिता, फादर, सिस्टर, उसके समाज के सभी अधिकारी,
सबों की मदद से ही वह अपना 25 वर्ष इतने सुरक्षित रूप से पूरा कर पाई और उसी के लिए वह आज धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी हम सब भी मिलकर उसको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। यह सच में एक पुण्य समय है, एक पवित्र समय है कि इतने वर्षों तक ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, किसी प्रकार के दुख संकट से उसको बचा के रखा। और दूसरा यह जुबली का समय है, यह जयंती का समय है। ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखने का कि मैं किस रास्ते से आगे आया हूं, मेरे जीवन में ईश्वर का क्या क्या हाथ था और वह ईश्वर की उपस्थिति किनके किनके द्वारा हुई। ईश्वर खुद अपने से आकर के हमें दर्शन नहीं देते, लेकिन अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जितने भी शिक्षकगण हैं, उन्हीं के माध्यम से ईश्वर अपना स्थान देता है, अपनी उपस्थिति देता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण साल है और यह जुबली साल सिर्फ एक दिन का नहीं होता, यह 1 साल का होता है। वह पूरा साल खेती बाड़ी हो, अपना काम भी हो, उस समय तुमको विश्राम करना है। और विश्राम ऐसे बेकार बैठा हुआ विश्राम नहीं, लेकिन कुछ अर्थ रख करके। एक बार मैं पढ़ रहा था कि सरकार उधर ऊपर घाट में बड़ा बड़ा पेड़ काटने के लिए आदेश दिया। बोला है कि अभी सब पेड़ बड़ा हो गया है, इससे और बड़ा नहीं होगा, इसको काट के उधर रेल लाइन बनाने के लिए लोग ले जाएंगे। तो काटने के लिए बोला कि फैक्ट्री बुलाएंगे तो लोग 1 दिन में काट देगा। गांव के गरीब किसान सबको बोलेंगे कि तुम लोग काटो, एक पेड़ काटने का 100 रुपया मिलेगा, तुम लोग जितना दिन भी लगाओ। तो पहले गरीब लोग आए, कुल्हाड़ी लाए और काटने लगे। एक दिन में करीब 5 पेड़ काट लेते तो 500 रुपया मिल जाता था। धीरे धीरे दूसरी जात वालों को पता लगा कि यहाँ सरकार इस प्रकार का काम दी है, तो वे लोग भी वही कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटने आए। वे लोग एक दिन में करीब 10 पेड़ काटते थे और ज्यादा काम नहीं करते थे। वे आ करके एक पेड़ काट करके बैठ जाते थे। बैठ करके वे आराम से अपना कुल्हाड़ी को और भी धार करते थे, करीब आधा घंटा जैसे। और लोग वही आराम से बैठ के धार करेगा। जब कुल्हाड़ी पूरी तरह धार हो जाएगा तब फिर वे काटना शुरू करते थे और तुरंत एक पेड़ काट देते थे। तो वही बैठ के कुल्हाड़ी को धार करने का समय को वही बोलते हैं कि जुबली साल, या तो अपने जीवन में रजत जयंती मनाने का साल। वह बेकार बैठना नहीं, लेकिन अपने जीवन को और भी ज्यादा मजबूत करना है और भी ज्यादा पवित्र करना है, ताकि जो कुछ भी और नया काम मिले उसको और भी अच्छी तरह से कर सके। देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार
बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, क्योंकि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। यदि तुम पूछो कि 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे और न फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे उस समय पिछली फसल खाते रहोगे और 9वें वर्ष की नई फसल आने तक तुम पिछली फसल खाते रहोगे। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कृतियों के नाम पहला पात्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11 तक। जाएंगे सब तरफ नीचे का नहीं दिख रहा है नहीं भाइयों, नीचे मैं आप लोगों को उस समाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो आप उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए। बाद में वह याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। कितने लोग घर बनाना चाहते हैं और कितने लोग परिवार बनाना चाहते हैं, तो लोग दुविधा में पड़ गए कि मकान बोले, घर बोले या परिवार बोले। तो मैं फिर उनको बोला कि सब कोई मकान बना लेते हैं, सब कोई घर बना लेते हैं, लेकिन सब कोई परिवार नहीं बना सकता है। क्योंकि ये जो परिवार है, ये जो घर है, ये हमारे प्रेम से बनता है, हमारे विश्वास से बनता है, हमारी आपसी समझदारी से बनता है, जहाँ पे लोग उपस्थित रहते हैं। और वो प्रेम को हम कैसे महसूस करते हैं, आज के सुसमाचार में हम सुने, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा खुदावन हमसे कहता है कि यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे। जब तक हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, हम उसकी हजूरी में रहते हैं, ईश्वर के साथ हम जीवन बिताते हैं, तो हम जीवन में फल उत्पन्न करते हैं, हम जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। एक बार जब मैं जम्मू में था, तो एक नन्ही से परी 16 साल की बच्ची आई और बोलती है कि फादर हमको सिस्टर बनना है। तो हमने बोला आर यू सीरियस? तो वो बोलती है क्या तुम गंभीर हो, सच में बोल रही हो? तो यस फादर,
हम सिस्टर बनेंगे। तो फिर मैंने पूछा आर यू सीरियस? तो फिर सोचने लगी हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर मैंने यीशु जैसे पेतरुस को 3 बार पूछा उसी तरह से पूछा आर यू सीरियस? क्या तुम गंभीर हो? सच में सिस्टर बनना चाहती हो? तो उसने कहा हाँ फादर मैं सच में बनना चाहती हूँ। तो मैं बोला कि बेटा देखो ये उतना सहज नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कर पाओगी? एक धर्म संगी का जीवन जी पाओगी? थोड़ा सा उस पर गंभीर उसमें विचार विमर्श कर लो। तो फिर वो बोलती है नहीं फादर मैंने सोच लिया है, हमको जाना ही है। आप कोई भी कॉन्ग्रीगेशन में बात कर दीजिए मैं वहां जाऊंगी। तो फिर मैंने एक कॉन्ग्रीगेशन में बात किया। उसके बाद में 2 दिन के बाद में बोलती है फादर जी हमको ना पाप स्वीकार करना है। तो मैंने बोला बेटा ऐसा क्या हो गया? कौन सा बड़ा महापाप या गलती कर दी जो पाप स्वीकार करना है बोल रही है? तो फादर जी मैंने उस दिन आपको बोला ना मैं सिस्टर बनने जाऊंगी, एक्चुअली ना मैं गुस्सा में बोली थी। मेरी माँ हमको डांट रही थी तो मैं बोली कि मत डांटो नहीं तो सिस्टर बनने चली जाऊंगी, है ना। इस तरह से बहुत बार हम कभी गुस्सा में सोचते हैं तो कभी मतलब अच्छी तरह से सोचते हैं। लेकिन मैं ये जो संदेश या जो चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे जितने भी फादर्स लोग हैं या सिस्टर्स लोग हैं उनका जीवन को बाहरी रूप से देखते हैं और देखने के बाद में बहुत बार बोलते हैं ये फादर सिस्टर लोग को क्या पता कि घर परिवार कैसे होता है, घर परिवार में क्या मुश्किलें होती है, क्या तकलीफें होती हैं। आपकी बात एक तरफ से सही है, लेकिन जो ये बुढ़ाहट का जीवन है वो सबके लिए है। आपको एक पारिवारिक जीवन के लिए बुलाहट मिला, हम सबों को एक धर्म संघी का बुलाहट जीवन मिला ताकि हम उसके सुसमाचार को आगे बढ़ा सकें। इस तरह से हर जीवन में जरूर चुनौतियां आती हैं, हर जीवन में जरूर प्रलोभन आते हैं, हर जीवन में तकलीफें आती हैं। फादर लोग ऐसे ऐसे पे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे गूगल से खोजने से भी नहीं मिलता है ना। ऐसे जगह पे हैं जहाँ गूगल से अगर हम उसको खोजेंगे वो जगह तो वो जगह भी नहीं मिलता है। तो वैसे जगह में रह करके वे खुदा का जो पैगाम है, खुदा का जो अंजील है उसको वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और वही काम हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी दीदी ने किया है और उसी के खुशहाली में आज शारिक होने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए जब हम आज अपनी बहन की खुशहाली में शारिक हो रहे हैं तो जैसे फादर ने कहा कि हम अपने अपने बुलाहट जीवन को सोचे, देखें, परखें कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। जिस प्रकार से जब हम मोटर गाड़ी चलाते हैं तो गियर बदलने के लिए क्लच पकड़ते हैं, गाड़ी को स्लो करते हैं, उसी प्रकार हर क्षण हर घड़ी हमें अपने जीवन को देखने का समय है। और Wow.
दूसरा नाच नाचा तो